हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a bullet of mass 10 gram moving with a speed of 20 meter per second hits an ice block of mass 990 gram kept on a frictionless floor and gets stuck in it. How much ice will melt if 50% of the lost Ke goes to ice? Initial temperature of the ice block and bullet is equals to 0 degree centigrade. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो समझते हैं. क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है हमारे पास 990 ग्राम का और एक बुलेट आती है 20 मीटर पर सेकंड से और इससे टकरा जाती है. उसके बाद ये बुलेट इसी में ही फंस के और दोनों ये साथ साथ मूव करते हैं. तो अब बोला गया है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है उसका 50% आइस को मेल्ट करने में यूज हो रहा है और आइस कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो हमें बताना है कि कितना ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगा. देखिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. की कॉन्सेप्ट की बात करें क्वेश्चन की अगर, तो की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा हमारा कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर बोला गया है कि फ्रिक्शनलेस फ्लोर है तो इसका मतलब बुलेट और ब्लॉक सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम था वो किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम के. क्योंकि फ्लोर पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो नेट ड्यू टू क्यों होगा ये? एफ नेट इज इक्वल्स टू 0. इस वजह से तो इससे हम ये यूज करेंगे पी आई इज इक्वल्स टू पी फाइनल. अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कि इनिशियल मोमेंटम कितना था. तो पी आई कितना हो जाएगा अपना? पी आई हो जाएगा मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो मास ऑफ बुलेट कितना दिया गया है? 10 ग्राम, विच मीन्स 10 इंटू 10 टू पावर -3 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा हमारे पास ये. अब पी आई अपना हो गया ये. इसे इक्वेशन 1 डाल देते हैं. अगर वहीं बात करें इक्वेशन 2 तो ये क्या हो जाएगा? पी फाइनल क्या हो जाएगा? पी फाइनल हो जाएगा, देखिए बुलेट और ब्लॉक मास सेम स्पीड से जा रहा है फाइनली, तो वो हम मानेंगे मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई वी. यही भी हमें निकालनी है. तो ये हो जाएगा 10 ग्राम प्लस 990 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई वी, विच मीन्स 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई वी. ये इक्वेशन 2. अब क्योंकि हम जानते हैं पी आई बराबर क्या होगा? पी फाइनल. तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 20, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई वी. ये हो गया अपना पी इनिशियल, ये है पी फाइनल. तो यहाँ से हम बात करें अगर वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी अपनी कितनी निकल के आ रही है? 0.2 मीटर पर सेकेंड. ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी. तो ये अगर हम के ई लॉस्ट की बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस्ट हो गई, तो सबसे पहले हम के ई इनिशियल निकालेंगे. तो के ई इनिशियल अपने पास कितनी थी? हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास विच इज 10 इंटू 10 टू पावर -3 kg मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर. वी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाती है. इससे सॉल्व करते हैं तो 2 जूल. और वहीं अगर के ई फाइनल की बात करें तो के ई फाइनल कितना? हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास कितना हो गया टोटल? 1 kg मल्टीप्लाइड वेलोसिटी का स्क्वायर विच मीन्स 0.2 का स्क्वायर. तो ये हमारे पास आती है 0.02 जूल. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो अपना के ई लॉस्ट कितना हो जाएगा? के ई लॉस्ट. तो ये हो जाएगा के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल. तो इसको जब हम करते हैं तो 2 माइनस 0.02 विच मीन्स 1.98 जूल. ये हो गया अपना के ई लॉस्ट. अब हम यहाँ से अगर बात करें कि उसमें कितनी यूज हो रही है आइस मेल्टिंग में, एनर्जी यूज्ड इन मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस वो कितना था? 50% ऑफ के ई विच मीन्स हाफ ऑफ के ई लॉस्ट 1.98 विच मीन्स 0.99 जूल. अब ये एनर्जी किसकी बराबर होगी? मास इनटू मास ऑफ ice melted multiplied by latent heat of ice which is
80 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 2 जूल पर ग्राम, और ये किसके बराबर होना चाहिए 0.99 जूल के। तो यहाँ से हम मास की बात करें तो मास अपना कितना आ जाता है, यहाँ से अगर हम मास की बात करें तो मास आ जाएगा अपना 0.003 ग्राम। इतनी ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ से ऑप्शन 3, दैट इज 0.003 gram ice will be melted. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.